1000 रुपया ले लो। तो सबसे पहले हम नेक की थोड़ी सी एनाटॉमी समझ लेते हैं। ये है हमारी स्पाइन। हमारी गर्दन में 7 हड्डियां होती हैं जो C1 से लेके C7 तक होती हैं। और जो आप ये व्हाइट कलर का देख रहे हैं जो 2 हड्डियों के बीच में है, इसको गद्दी कहते हैं। ये डिस्क होती है। और ये जो पीले कलर की आप देख रहे हैं ये नर्व होती है जो हाथों में सप्लाई देती है। अब हम बात करते हैं कि जब भी गर्दन में नस दबती है तो इसका कारण क्या होता है। तो इसका सबसे पहला कारण होता है डिस्क में बल्जिंग हो जाना। अब ये बल्जिंग क्या चीज है, इसको हम एक बॉल के जरिए समझा दे रहे हैं। हम देखिए बॉल पे जब भी बैठ रहे हैं तो बॉल थोड़ा सा फैल जा रही है और जब खड़े हो जा रहे हैं तो बॉल अपनी जगह वापस आ जा रही है। ऐसे ही डिस्क काम करती है। डिस्क एक तरीके की जेली है, ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, जब भी हम अपनी गर्दन को मूव करते हैं इधर से उधर तो इसको न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि इसमें ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है। और ये हमारे सर का वजन लगभग 4 से लेकर 5.5 किलो तक होता है। एक एडल्ट में ये इसके वेट को सहती है। लेकिन जब हम गर्दन को थोड़ा सा झुका लेते हैं तो ग्रेविटी की वजह से हमारे सर का वजन बढ़ जाता है। इससे मांसपेशियों के ऊपर ज्यादा खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से डिस्क अपनी जगह से फैलती है। अगर हम 45 डिग्री गर्दन को झुकाते हैं तो हमारी जो है 4-5 गुना ज्यादा हमारी गर्दन के ऊपर असर पड़ता है, डिस्क के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन अगर हम 60 डिग्री घुमा लेते हैं तो और ज्यादा असर पड़ता है। जो लोग मोबाइल चलाते हैं जिसकी वजह से उनकी डिस्क जो है ज्यादा फैलने लगती है। तो यही कारण होता है डिस्क में बल्जिंग होने के, इसी वजह से नस दबती है। इसका दूसरा कारण होता है जब 2 हड्डियों के बीच में डीजनरेशन शुरू हो जाता है, यानी कि टूटने फूटने और रगड़ खाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये उम्र बढ़ने के साथ हो जाता है या कभी कभी न्यूट्रिशन की वजह से और कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये देखा जाता है, तब नस दबने लगती है। इसका तीसरा कारण होता है जब 2 हड्डियों के बीच में गैपिंग कम हो जाती है, इसकी वजह से भी नस दबने लगती है। या कार एक्सीडेंट में या जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं या बाइक से गिर जाते हैं तो हड्डियां आगे की तरफ खिसक जाती हैं, इसकी वजह से भी नस दबने के चांसेस हो जाते हैं। या कोई इन्फेक्शन की वजह से या स्पाइन में कोई फ्रैक्चर हो गया हो, इसकी वजह से भी नस दबने लगती है। कारणों के जानने के बाद चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने गर्दन की हीटिंग पैड से, जेल पैड से, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे सिकाई कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे मॉइस्ट हीट लेते हैं यानी कि गर्म पानी से सिकाई करते हैं तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। आप गर्म पानी से आपको सिकाई कैसे करना है, इसके लिए आप एक टब में पानी ले लीजिए, उसमें सेंधा नमक या फिटकिरी डाल लीजिए और उसमें एक टॉवेल डिप करके उसको आप अपनी गर्दन पे रखिए। जैसे आपकी इस साइड दर्द है तो आप यहाँ पे सिकाई करिए। इससे यहाँ की जो मांसपेशियां जो ज्यादा टाइट हो जाती हैं वो लूज हो जाएंगी और आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। सिकाई को करने के बाद चलिए अब हम आपको एक ट्रैक्शन की टेक्निक बताते हैं, जिससे जो गैप कम हो गया है या जो नस दब रही है तो ये जब आप करेंगे तो नस दबने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से एक टॉवेल ले लीजिए और अपनी गर्दन के पीछे इस तरीके से ऐसे फंसा लीजिए और गर्दन को बिल्कुल ढीला टॉवेल के ऊपर रख दीजिए और अपनी हाथों से टॉवेल को ऊपर की तरफ ऐसे खींचिए। तो जब आप खींचेंगे तो गर्दन में एक ट्रैक्शन लगेगा, एक खिंचाव होगा। आपको हम साइड से भी बता दे रहे हैं, इस तरीके से आप इस तरीके से ऐसे बैठ जाइए और फिर ऐसे खींचिए इसको। यहाँ पे आप रोकिए 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए, फिर इसको खींचिए। ये जब आप करेंगे तो आपकी गर्दन की जो नस दब रही है उसके बहुत कम चांसेस हो जाएंगे दबने के, और जो पेन रेडिएट कर रहा है, जो हाथों में दर्द झंझनाहट हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ये प्रक्रिया आप जो है कम से कम दिन में 2 बार करिए और 10 से 15 रिपीटेशन करिए। ट्रैक्शन की टेक्निक बताने के बाद चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसके लिए आप अपनी गर्दन को इस तरीके से ऐसे घुमाइए और फिर थोड़ा सा पुश कर दीजिए इस तरफ। तो देखिए आपको यहाँ पे कितना अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा है। यहाँ पे आप रोकिए 1 2 3 4 5, फिर आपको बाईं तरफ इस तरफ ऐसे करना है। यहाँ पे भी आपको 1 से 5 तक रोकना है, फिर आप छोड़ दीजिएगा। इस एक्सरसाइज को करने से यहाँ पे जो गर्दन की जो ट्रेपेजियस मसल्स है और स्टेनोक्लेटोमास्टोइड जो मसल्स होती है जो टाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, जब नस दबने लगती है तो ये एरिया जो है बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। तो जब आप ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे तो ये लूज हो जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करिए और 10 से 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में भी हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए हम अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे सर के ऊपर ऐसे रख लेंगे और धीरे से इसको नीचे लाएंगे इस तरीके से। तो देखिए कितना अच्छा जो है स्ट्रेच यहाँ पे फील हो रहा है। यहाँ पे आपको रोकना है 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए, फिर आपको दूसरी तरफ इस तरीके से आपको करना है। तो जब ये आपके दोनों मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगी तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करिए और दिन में आप 2 बार कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसमें गर्दन में दर्द होता है और यहाँ पे टाइटनेस सी महसूस होती है और हाथों में झंझनाहट होती है, शून्यपन होता है, जलन होती है और पेशेंट का हाथ ऊपर उठता नहीं है और हाथों की ग्रिप कम बनती है, पावर कम हो जाती है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है, यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करना है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे जोड़ लेंगे और एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाएंगे, इस तरीके से ऐसे लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होगा और आपकी जो है ट्रेपेजियस और बाइसेप्स में भी कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। इससे ये जो मांसपेशियां हैं ये मजबूत हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे ऐसे दबाइए और फिर यहाँ पे रोकिए, 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए, फिर आपको दबाना है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार करिए और 10 से 15 रिपीटेशन आप जरूर करिए। तो उम्मीद है आप इस एक्सरसाइज को एंजॉय करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे रख के और अपने जो है कंधों को इस तरीके से ऐसे उठाएंगे। यहाँ पे आप उठाइए और यहाँ पे रोकिए, 1 2 3 4 5, फिर नीचे, फिर आप उठाइए, फिर नीचे। आपको इस तरीके से ऐसे नहीं करनी है, बल्कि पूरा ऊपर उठाना है, 1 to 5 तक काउंट करना है, फिर नीचे। इसको करने से ये जो स्टेनोक्लेटोमास्टाइड जो मसल्स होती है, जो ट्रेपेजियस मसल्स होती है, उनमें स्ट्रेंथ आएगी। जब स्ट्रेंथ आएगी तो जो हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं, जिसकी वजह से डिस्क दब रही है, उसके बहुत ज्यादा कम चांसेस हो जाएंगे नर्व के दबने के। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करिए। चलिए हम आपको बताते हैं शोल्डर की रेंज बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज। तो आप इस तरीके से ऐसे कंधे पे हाथ रख लीजिए और इस तरीके से ऐसे घुमाइए। आप जब इस तरीके से घुमाएंगे तो शोल्डर जो है ये आपका पूरी तरीके से खुल जाएगा। फिर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार करिए और दिन में 2 बार आप जरूर करिएगा। दूसरी एक्सरसाइज हम शोल्डर की करेंगे, उसमें हम दोनों हाथ को इस तरीके से ऐसे जोड़ लेंगे और अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे उठाएंगे ऊपर। इस तरीके से आपको उठाना है और कोशिश करना है कि कोहनी इस तरीके से मुड़े ना, बल्कि कोहनी बिल्कुल सीधी रहे और आपको ऊपर तक ले जाना है। आपको कोशिश करना है, अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, आपकी रेंज पूरी हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को भी आप 20 से 25 बार करिए और दिन में अगर आप 2 बार करते हैं तो बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे और पूरा हाथ आपका ऊपर जाने लगेगा। अब हम बात करते हैं कि जब भी गर्दन की नस दबे तो इसमें क्या क्या सावधानियां, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला लोगों का सवाल ये होता है कि हमको इसमें तकिया लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें आपको तकिया लगाना चाहिए, जिससे जब भी आप करवट लेटें तो ये जो गैप हमारा है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारी गर्दन इस तरीके से हो जाएगी। तो एक तरफ की हमारी मांसपेशियां गर्दन की वो खिंच जाएंगी और एक तरफ की सिकुड़ जाएंगी। इसकी वजह से भी दिक्कत आपके गर्दन में हो जाएगी। तो आप एक काम करिए, आप एक तकिया ऐसी लीजिए जिससे जब भी आप करवट लेते हैं तो ये गैप जो है वो फिल हो जाए। और जब भी आप लेट के उठिए तो आप पहले करवट होइए तब उठिए, जिससे आपकी गर्दन में स्ट्रेन कम पड़े और आपकी पीठ में और कमर में स्ट्रेन कम से कम पड़े। और अपने हाथों को सर के नीचे बिल्कुल भी ना रखिए, इस तरीके से। इससे क्या होगा कि हमारी जो गर्दन है उसके ऊपर भी स्ट्रेन पड़ता है और ये जो हाथ है इसके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। तो आप इस तरीके से हाथ रख के बिल्कुल भी ना सोइए और आपको आगे झुक के कोई काम नहीं करना है। अगर आपके गर्दन की नस दब रही है तो आप इस चीज को बिल्कुल भी अवॉइड करिए और कंप्यूटर को अपनी आंख के बिल्कुल सामने रखिए और जो भी हमने एक्सरसाइज बताई है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग और जो ट्रैक्शन की टेक्निक बताई है, उसको आप 2 से 3 बार करिए। और आप हेल्दी डाइट लीजिए, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, तभी आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के जरिए ही आप अपनी गर्दन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। ना इसकी कोई दवा है, ना ही इसका कोई इलाज है, केवल आप एक्सरसाइज के जरिए और प्रिकॉशन के जरिए ही आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा